इस समय हमारे न्यूज इंडिया फर्स्ट के कैमरे पर मौजूद है अंकित बड़ाना जी, किसान के वरिष्ठ नेता जी। इनसे हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कुछ आज न्यूज इंडिया फर्स्ट पर अपने बात रखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गुलजार अली जी। अभी जिस दिन बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ, छात्रों ने जो अपनी मांगे रखी, उसी के अगले दिन एक बड़ी मीटिंग किसान घाट पे संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में एक बड़ी बैठक होने जा रही थी। जो अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई है, उसमें जो यहाँ के लोगों के अहित की बातें उसमें की गई हैं, उनको विरोध के लिए और उनको ख़त्म कराने के लिए उस पर चर्चा किसान घाट पर होने जा रही थी। जैसे ही वहाँ पर किसान पहुँचे किसान घाट पर, तो राजघाट, किसान घाट, जितने भी वहाँ पर स्थल बने हुए हैं, सभी के गेटों को बंद कर दिया और वहाँ जो भी किसान पहुँचा उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। उसमें हमारे बहुत सारे साथी भी उसमें शामिल थे। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमारे साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें मैं और हमारे भारतीय किसान यूनियन सेवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुर्जर जी भी हमारे साथ थे। तो बाद में हम सब लोगों के पास, जब हमारे पास सूचना आई, हम पहुंचे वहां पर, फिर अपने लोगों को छुटवा करके लाए, जिनको राजीव गांधी स्टेडियम में रखा गया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जहां एक बड़ा प्रोटेस्ट छात्र अपनी मांग को लेकर के कर रहे हैं, वहीं किसान आज जो ट्रेड डील है अमेरिका से हुई है उसके खिलाफ होने जा रही वार्ता उनकी नहीं होने दी गई। और देश के अंदर जिस तरह का तानाशाही माहौल इस समय मौजूदा सरकार कर रही है, तो निश्चित है विदाई तो तय है, लेकिन समय सभी का आता है, इस तरीके से तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, कहीं ना कहीं जहां बात कर ले नीट के पेपर को लेकर के जंतर मंतर पर शिक्षकों को भी नहीं सुनी जा रही है और कहीं ना कहीं उन पर लाठीचार्ज की जा रही है। उसी बात को लेकर के चलते हैं, जैसा कि आप किसान के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया था, पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट कर लिए थे, जो अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे वो बात नहीं रख पाए। बिल्कुल। दरअसल में आप ये देखिए कि भारत देश में जहाँ किसान भारत देश की रीढ़ की हड्डी है और बिना किसान के जीवन यहाँ यापन है नहीं। और किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हैं, जब इनके हक अधिकार की बात होगी तो निश्चित है हम लोग सड़कों पर भी आएंगे, आंदोलन भी होंगे। क्या आंदोलन भाजपा सरकार में नहीं होते थे? 2 रुपये अगर सब्सिडी, 2 रुपये अगर बढ़ते थे गैस सिलेंडर पर, या किसी भी दाम को लेकर के बढ़ोतरी होती थी, क्या ये लोग प्रदर्शन नहीं करते थे? क्या प्रदर्शन करना असंवैधानिक है? और वास्तव में आज जब आवश्यकता है इन सारी चीजों की, भाई कौन सी बड़ी बात है? बच्चे क्या मांग रहे हैं? एक इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं, और उस व्यक्ति का इस्तीफा मांग रहे हैं जिस व्यक्ति के नेतृत्व में परीक्षाएं लगातार फेल हुई हैं, जो एग्जाम से वो फेल हुए हैं, बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, वैकेंसीज जिस प्रकार से निकलती हैं और उनमें जो घोटालेबाजी किस तरीके से हो रही है वो आप सब देख ही रहे हैं। तो पूरा देश देख रहा है। आज पूरे देश में बिल्कुल माहौल बना हुआ है, लोग बिल्कुल स्पष्ट हैं कि इस समय इस सरकार की विदाई होनी तय है, क्योंकि ये तानाशाही सरकार और मनमानी सरकार नहीं चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन बच्चों के हित में आकर, किसानों के हित में आकर, पूर्व में आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन दिल्ली में चला, तो उस समय आपने देखा होगा कि लगभग 700 से 800 किसान हमारे शहीद हुए। एक शब्द नहीं बोल पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी दुर्लभ मानसिकता के साथ में देश में जो है सरकार चल रही है। भाई किसान के साथ अगर इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा, छात्रों के साथ में इस तरीके से व्यवहार किया जाएगा, बच्चों के जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें जो बहन बेटियां हैं, पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता उनके साथ में की है, तो ये वास्तव में निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम हर तरीके से किसान के साथ, मजदूर के साथ, नौजवान के साथ, महिला शक्ति के साथ हम मजबूती से साथ रहेंगे और साथ खड़े हैं।